नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त हार्दिक गुलिया। कई बार हमारी लाइफ में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं, ऐसी मुश्किलें आती हैं जिन्हें हम समझ नहीं पाते कि हमारे साथ ऐसा क्यों होता है। तो जो आज मैं आपके साथ स्टोरी शेयर करने जा रहा हूँ, उसने मेरी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज लाया था। आपसे ये स्टोरी शेयर करने का मेरा केवल एक ही मकसद है, और वो मकसद है आपकी लाइफ में भी चेंज आ सके। तो दोस्तों, कहानी कुछ इस प्रकार है। एक बार की बात है, एक मंदिर में एक भगवान का सेवक था। उसने भगवान जी से कहा, भगवान जी, आप इतने दिनों से मूर्ति बने हुए हो, आप कभी बोर नहीं होते क्या? तो भगवान जी ने कहा, नहीं, मेरा तो काम ही यही है, लोगों की बात सुनना और उनका हल निकालना। तो सेवक ने कहा कि भगवान जी, आज आप मेरी जगह ले लीजिए, मैं आपकी जगह ले लूँगा, प्लीज़ भगवान जी, प्लीज़ प्लीज़। भगवान जी ने कहा, नहीं बच्चा, तुम अपना काम करो, मैं अपना काम करूँगा। तो वो सेवक बहुत नाराज़ हो गया और वो भगवान से प्रार्थना करने लगा, प्लीज़ भगवान, प्लीज़, केवल आज के लिए, आज के लिए। तो भगवान जी ने कहा, चलो तुम ले तो सकते हो मेरी जगह, पर एक शर्त है, तुम्हें ना ही हिलना डुलना है, चाहे कोई अपनी सुख की बात बताए, चाहे कोई अपनी दुख की बात बनाए। सेवक मान गया। सेवक ने कहा भगवान जी को, भगवान जी, आज तो मैं धन्य हो गया। सबसे पहले मंदिर में एक अमीर बिजनेसमैन आया। उसने भगवान के आगे माथा टेका और कहा, भगवान जी, मैंने एक नई फैक्ट्री खोली है, कृपया उस पर भी अपनी कृपा बनाए रखें। जब वो बिजनेसमैन वहाँ से जाने लगा, उसका पर्स वहाँ से गिर गया। तो फिर मूर्ति ने देखा और फिर वो आवाज़ लगाने ही वाला था, पर उसको भगवान जी की बात याद आई कि चाहे कुछ भी हो जाए, तुम बोलना मत। फिर वहाँ पर एक गरीब आदमी आया। उसने भगवान के दान पात्र में 1 रुपए डाला और कहा, भगवान जी, आज मेरे पास बस इतने ही रुपए थे जो कि मैंने आपको समर्पण कर दिए। तो फिर जब वो गरीब आदमी वहाँ से जाने लगा, तो उसे उसी अमीर आदमी का पर्स दिखाई दिया। तो फिर उसने उस पर्स को उठाया और भगवान जी को कहा, भगवान जी, आप तो बहुत महान हो, आपने तो आज मुझे भूखा मरने से बचा लिया। आपकी वजह से मैं तो धन्य हो गया, आपने तो आज मेरी बात सुन ही ली। इतने रुपयों से तो मेरा और मेरे परिवार का 1 महीने का काम चल जाएगा। वो वहाँ से जाने लगा। वो मूर्ति बना सेवक बहुत दुखी हुआ और वो आवाज़ लगाने ही वाला था, पर उसको फिर से भगवान की बात याद आई कि बच्चा, चाहे कुछ भी हो जाए, बोलना मत। तो फिर उसके बाद एक सेलर आया। सेलर ने भगवान जी के आगे माथा टेका और कहा, भगवान जी, मैं 15 दिनों के लिए अपनी शिप में काम के सिलसिले से जा रहा हूँ, कृपया करके मेरा बिजनेस सफल बनाएं। तो वो जब वहाँ से सेलर जा रहा था, तो वो अमीर बिजनेसमैन पुलिस को लेके आया और कहा, इस सेलर को अरेस्ट कीजिए, इसी ने ही मेरे रुपए चुराए हैं। तो जो मूर्ति बना सेवक था, उससे सहन नहीं हुआ और उसने सोचा, अगर मेरी जगह भगवान भी होते तो ऐसी नाइंसाफ़ी नहीं सहते। तो उसने पुलिस वालों को आवाज़ लगाई और कहा, चोर ये नहीं, चोर वो गरीब आदमी है। तो पुलिस वालों ने सेलर को छोड़ दिया, गरीब आदमी को पकड़ लिया। अमीर आदमी को उसका वॉलेट मिल गया और जो सेलर था वो अपनी नाव पर चला गया। तो फिर शाम हुई तो फिर भगवान जी आए और मूर्ति बने उनके सेवक से पूछा कि बताओ भाई, आज का काम कैसा गया? तो सेवक ने बड़े खुश होकर कहा कि आज तो मैंने अनहोनी को अच्छा कर दिया, मैंने बिगड़े काम को संवार दिया। तो भगवान जी बड़े क्रोधित होकर भगवान जी ने कहा, अरे मूर्ख, तूने काम संवारा नहीं, तूने काम बिगाड़ दिया। जो वो अमीर बिजनेसमैन है, उसके पास चोरी का पैसा है
और उसमें से कुछ पैसा एक गरीब नेक दिल गरीब इंसान को मिल जाए तो उसमें उसका कुछ घट जाता है क्या। और बात रही सेलर की, जो वो सेलर था जिस ओशियन में वो जा रहा था उसमें 15 दिन के बाद तूफान आने वाला था और वो जिंदा नहीं बचता। तूने क्या किया, तूने मेरी नाक कटवा दी। तो फिर उस नौकर को बहुत दुख हुआ, उसने सोचा यार ये मैंने क्या करा दिया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जब हमारी लाइफ में बुरा होने लग जाता है तो हम ये सोचते हैं कि इसमें अच्छा क्या है, पर दोस्तों हमारी प्लानिंग से भी बढ़ के उसकी प्लानिंग है। तो जब भी आपके साथ कुछ बुरा हो तो दोस्तों इस कहानी को याद करना, मुस्कुराना और सोचना जो होता है अच्छे के लिए होता है, जो होता है अच्छे के लिए होता है, जो होता है आपके लिए ही होता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।